नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वृंदावन नगर के तत्वावधान में रविवार को विशाल एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगजी मंदिर के बड़े बगीचे पर आयोजित कार्यक्रम में नगर की सभी शाखाओं और बस्तियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयंसेवकों ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की, जहां स्वयंसेवकों द्वारा शारीरिक और बौद्धिक प्रदर्शन किया गया। तो वहीं प्रांत कार्यवाह कुमार राजकुमार जी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। वृंदावन में श्री धर्म गुरु और ठाकुर शिवप्रिया कांतजू मंदिर संस्थापक देवकीनंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुस्लिम देश सऊदी अरब से उनके निजी नंबर पर कॉलर ने अश्लील गालियां देते हुए चौक में जिंदा जलाने की धमकी दी है। देवकीनंदन महाराज इस समय खारगर मुंबई में श्रीमद् भगवत कथा कर रहे हैं। जानलेवा धमकी पर महाराष्ट्र पुलिस ने संज्ञान लेकर एनसीआर में एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं धर्मगुरु की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार और शिष्यों में चिंता व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के निजी फोन पर मुस्लिम देश सऊदी अरब से फोन आया था, जिसे उठाने पर फोन करने वाला व्यक्ति मुसलमानों पर बोलने का आरोप लगाते हुए अश्लील गालियां देने लगा, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। राधे राधे सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने में, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परम आवश्यक है। उसके बाद आज 24 दिसंबर सुबह 11:30 पौने 12 बजे करीब में बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फ़ोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फ़ोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो उसने इतनी गालियाँ दी, पता नहीं कहाँ से लोग ये इतनी गालियाँ सीख लेते हैं, इतनी गालियां दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूँ। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। खैर मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं आशा रखता हूँ क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूँ, तो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री गुरसराय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर स्थानीय टीचर्स कॉलोनी के मां शारदा संगीत विद्यालय में एक संगीत गोष्ठी का आयोजन संगीत गुरु पंडित परशुराम पाठक की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कलाकारों ने विभिन्न राग रागनियों की प्रस्तुति दी थी। कार्यक्रम में संगीत गुरु पंडित परशुराम पाठक ने राग बागेश्वरी में प्रस्तुत किया, तो वहीं अटगांव राठ में सिंह ने प्रस्तुति दी। तबले पर संगत मऊरानीपुर के पधारे रामदास भट्ट ने इसमें प्रस्तुति दी। वहीं पे इस प्रस्तुति के दौरान कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पूरे मंच को तबले की धुन पर सुशोभित कर दिया। वहीं सीएम योगी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक जनपद में पत्रकारों को आवास के लिए सस्ते दरों पर सरकार आवास देने का काम करेगी। गोरखपुर में सरकार ने इस योजना को बतौर पायलट प्रोजेक्ट में शुरू कर दिया है, आगे इसे प्रत्येक जनपदों में सरकार लागू करेगी। प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का स्वागत कर प्रसन्नता व्यक्त की है। त्रिपाठी ने प्रेस क्लब अयोध्या के पत्रकारों की तरफ से एक मांग पत्र पत्रकारपुरम कॉलोनी के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले से ही दिया था। पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है, अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में, उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े।
किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बना करके वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है, वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके। इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है, अगर वो मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को सरदेव अटल जी की स्मृति में यहां पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। सरदेव अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ में भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा जल्द ही दिल्ली में महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के तर्ज पर महासभा के दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष डूंगर सिंह नेगी द्वारा दिल्ली में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज उत्तराखंड गौरव और दिल्ली नगर निगम में निर्वाचित पार्षद रवि नेगी ने उनके निवास स्थान वेस्ट विनोद नगर दिल्ली में भारतीय पर्वतीय महासभा के सदस्यों से मुलाकात की और रवि नेगी को महासभा का आजीवन सदस्य बनाया गया। रवि नेगी के आने से संस्था को दिल्ली में विशेष बल मिलेगा। मालूम हो कि रवि नेगी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनाव में कड़ी टक्कर दी और कुछ मात्र वोटों से ही मनीष सिसोदिया चुनाव जीत पाए थे। वहीं एक दरोगा का महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। गले में हाथ डालकर महिला से दरोगा अभद्रता कर रहा है। वही वीडियो में महिला से मारपीट करते हुए दरोगा नजर आए। ककवन थाना क्षेत्र के विशदन गांव का ये पूरा वीडियो बताया गया है। झांसी के गुरसराय निवासी सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित दीपेंद्र अटजरिया को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ज्योतिषी के क्षेत्र में पूरे देश में विश्वसनीयता 100% सफलता हासिल करने पर और पूरे देश में बुंदेलखंड का नाम गौरव करने पर पंडित श्री दीपेंद्र अटजरिया को प्रथम अटल सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सम्मानित होने पर 25 दिसंबर को जब वो लखनऊ से गुरसराय नगर आगमन कर नगर के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया तो वही पुलिस महकमे में से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। 2 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान शेरगढ़ पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बीती रात मौका पाकर बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात जिला अस्पताल से कैदी भागने में सफल रहा। सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस बदमाश को तलाश करने में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम। आज जैसा जतीपुरा मंदिर पर आई हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ब्रज के सभी लोगों में जोश है और ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ गिरिराज जी पर ये बहुत बड़ी घटना हुई है। जो लुकलुक दाऊ जी महाराज हैं, उनके मंदिरों में जितनी मूर्तियाँ थी उनको खंडित करने की कोशिश की गई है। ये ऐसे उपद्रवी लोग, यहाँ प्रशासन भी लगा हुआ है इसको खोजबीन करने में। आज 4 दिन इस घटना को हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि अपराधी कौन है। अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करता है कि जल्द से जल्द अपराधी का पता चले और उसकी गिरफ्तारी और उसे सजा मिले। हमारे
हमारे आस्था के केंद्र भगवान को अगर इस तरीके से कोई क्षति पहुंचाएगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा ही नहीं, हिंदुओं का कोई भी झुंड और कोई भी हिंदू घर घर से हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हमें विश्वास है प्रशासन पर कि वो इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से ही बात हुई, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी और अपराधी आप लोगों के सामने होगा। हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।